तो अगला टॉपिक आज 12वीं क्लास के आज के टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी के शॉर्ट क्वेश्चन में 8वां क्वेश्चन में पढ़ाने जा रहा हूँ। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वितरण, माने भारत में सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ होता है और कहाँ कहाँ उसका फैलाव है, ये समस्त चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो कह रहा है इसमें से एक्सप्लेनेशन में कि भारत में प्राचीन काल से ही सूती वस्त्र का उद्योग स्थापित रहा है। वर्तमान समय में भारत के कई राज्यों में सूती वस्त्र उद्योग स्थापित हो चुका है जो निम्नलिखित है। जैसे सूती वस्त्र उद्योग क्या है बच्चे, जो भी हम कपड़े पहनते हैं उसमें जो कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो सभी सूती वस्त्र हैं। और इसके लिए जो उद्योग स्थापित किए गए हैं, माने सूती वस्त्र जहाँ जहाँ बनते हैं जिन कल कारखानों में, उसे सूती वस्त्र उद्योग के नाम से हम जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले स्थान पे आता है महाराष्ट्र। याद रखें ये कि अकेले महाराष्ट्र पूरे भारत के सूती वस्त्र का 1/4 हिस्सा उत्पादन करता है, इसलिए महाराष्ट्र को सूती वस्त्र का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। तो सूती वस्त्र उद्योग का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो महाराष्ट्र को बोलेंगे हम लोग। तो इस तरीके से आप पढ़ेंगे। महाराष्ट्र कह रहे हैं कि यह राज्य प्रथम स्थान पे है सूती वस्त्र उत्पादन में। 25% हिस्सा सिर्फ महाराष्ट्र का आता है बच्चे, इसलिए ध्यान दोगे कि यह राज्य प्रथम स्थान पर है। यहाँ 157 मिलें हैं, जिनमें से केवल मुंबई में सिर्फ 62 मिल हैं। इसे सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है, या सूती वस्त्रों का मैनचेस्टर भी कहते हैं मुंबई को। यहाँ पूना, सतारा, कोल्हापुर, नागपुर आदि प्रमुख मिलें हैं। याद रखें जब हम इसको बनाएंगे तो बनाने के साथ ही भारत का मानचित्र भी बनाएंगे और भारत के मानचित्र पे दर्शाएंगे कि महाराष्ट्र किधर है, वहाँ सूती वस्त्र का उसे मैनचेस्टर कहा जाएगा, सूती वस्त्र की राजधानी कही जाएगी, उसे ज़रूर दर्शाएंगे। और आगे इसके साथ साथ पेज नंबर 88 के बाद से 89 नंबर पेज में भी देखेंगे, जिसमें मैंने बताया था कि गुजरात है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ये सब के सब ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे सूती वस्त्र का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और यहाँ से कई कल कारखाने हैं। जैसे गुजरात की बातें करते हैं बच्चे हम, यह दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य है। द को बड़ा ऊ की मात्रा से लिखोगे तुम लोग, यह दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य है जहाँ 110 मिलें हैं। यहाँ अहमदाबाद को सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। माने गुजरात में अहमदाबाद को सूती वस्त्र की राजधानी कहेंगे, लेकिन भारत के सूती वस्त्र की राजधानी अगर कही जाएगी तो उसे मुंबई कहेंगे हम लोग। गुजरात की सूती वस्त्र की राजधानी कहाँ है, तो अहमदाबाद कहेंगे। और यहाँ पे बड़ोदरा, सूरत, भावनगर, पोरबंदर आदि प्रमुख मिले हैं जहाँ पे सूती वस्त्र का उत्पादन किया जाता है। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में यहाँ 24 मिले हैं। प्रमुख केंद्र इंदौर, उज्जैन, देवास आदि है। तो इस जगह पे भारत के मानचित्र में मध्य प्रदेश में भी हम दर्शाएंगे। भारत के मानचित्र को बनाकर उसमें कभी कभी पूछ देता है कि इंदौर को दर्शाएं, उज्जैन को दर्शाएं, देवास को दर्शाएं। तो बच्चे ये जान लो कि मानचित्र में कहीं से कुछ नहीं पूछता है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है उसी को पूछता है। इसलिए इन जगहों को दर्शाओगे तुम। पहले भी मैं बता दिया हूँ भारत का मानचित्र बनाकर किस तरीके से राज्य को हम बांटे थे, और राज्य को बांटने के बाद से हमने बताया था कि जिस जगह को दर्शाना हो वहाँ एक पॉइंट गोल बिंदु देकर और लिख देंगे मात्र जगह का नाम। अगर थोड़ा सा इधर उधर भी होता है तो चलेगा, लेकिन राज्य में ही होना चाहिए। आगे कहता है कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश उत्पादन की दृष्टि से इसका स्थान चौथा है। यहाँ पर भी सूती वस्त्र उद्योग काफ़ी है बच्चे। यहाँ 36 मिलें हैं। यहाँ कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जहाँ पूरे भारत का मैनचेस्टर सूती वस्त्र का कहा जाएगा किसको, मुंबई को। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाएगा किसको, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर को। यहाँ मुरादाबाद, लखनऊ, वाराणसी आदि में सूती वस्त्र काफ़ी ज़्यादा उत्पादन किए जाते हैं। और अगला है पश्चिम बंगाल। यहाँ 45 मिलें हैं, जहाँ हावड़ा, 24 परगना ये जिला है, मुख्य केंद्र है। और इस तरीके से पश्चिम बंगाल भी सूती वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है, लेकिन पश्चिम बंगाल मुख्य तौर पे जूट के लिए ज़्यादा फेमस होगा, लेकिन यहाँ सूती वस्त्र भी उत्पादन किए जाते हैं। अगला है तमिलनाडु। इस राज्य में मिलों की संख्या 208 है, सबसे अधिक मिल यहाँ पर है। इसका स्थान छठा है। यहाँ कोयम्बटूर को सूती वस्त्र की राजधानी कहते हैं। जैसे अलग अलग राज्य में एक एक जगह वहाँ का फेमस है सूती वस्त्र के लिए, तो उसको पूछा जाएगा तमिलनाडु का सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं कोयम्बटूर को। यहाँ मदुरई, चेन्नई, सलेम आदि प्रमुख केंद्र हैं। सलेम बार बार पूछता है मानचित्र में बच्चों कि भारत का मानचित्र बनाकर और सलेम को दर्शाएं, तो वहाँ दर्शा लेंगे हम
जैसे ही सूती वस्त्र के वितरण को पूछता है, इतना में ख़त्म हो गया हमारा सूती वस्त्र उद्योग का वितरण। तो वितरण पूछने के साथ ही हम वितरण बताएंगे, चाहे वो महाराष्ट्र को बताते हैं या गुजरात को बताते हैं, मध्य प्रदेश बताएं, उत्तर प्रदेश बता दें, पश्चिम बंगाल बता दें, तमिलनाडु बता दें। लेकिन इस सब को बताने के बाद यदि भारत का मानचित्र बनाकर और इन जगहों को नहीं दर्शाते हैं, हम प्रत्येक राज्य के एक आध इम्पोर्टेंट जगह को अगर हम नहीं लिखते हैं, तो फिर समझो कि हमारा क्वेश्चन में फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए पूरा मानचित्र बनाना है और मानचित्र बनाकर इसको दर्शाना है, भूलना नहीं है बच्चे। इतना क्वेश्चन देखो, तब तक फिर अगले टॉपिक में हम फिर पढ़ाने जा रहे थे मैं भारत में कोयला का विकास तथा वितरण। तब तक ये 3 वीडियो देखो।